बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हमने लास्ट टाइम लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे फिज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 15। लास्ट टाइम हमने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर लेंस का कानून था। लेंस के कानून के बाद आज है एसी जनरेटर। अब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंस के कानून दोनों को इकट्ठा करें तो इस असूल पर एसी जनरेटर बनता है। तो एसी जनरेटर ये होता है कि इसको ये ध्यान में रखना है, जब ये किसी ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से ज़ाहिर करें, इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में हम पैरेलल रखेंगे तो कम से कम लाइनें इसमें से काट कर गुजरेंगी तो फ्लक्स बहुत थोड़ा पैदा होगा। अगर फ्लक्स बहुत थोड़ा पैदा होगा तो करंट भी, इंड्यूस करंट भी बहुत थोड़ा पैदा होगा। लेकिन जब किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अमूदन, यानी अमूदन से मुराद ये ले रहे हैं कि कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखना है कि बहुत सी लाइनें इसमें से काट कर गुजरें, तो फ्लक्स जितना ज़्यादा तब्दील होगा, यानी फ्लक्स में तब्दीली की शरत ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि जितना फ्लक्स ज़्यादा तब्दील करेंगे उतना करंट ज़्यादा तब्दील होगा, और जितना करंट ज़्यादा तब्दील होता रहेगा, इस असूल पर यह क्या होता है, जनरेटर काम करता है, उसमें करंट तब्दील होता रहता है और कॉइल क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। और हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये इसका असूल है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इसमें। इसकी अब स्ट्रक्चर देखें, साख्त। अगर जनरेटर को खोल कर देखें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है जी। और दरमियान में क्या रखी जाती है, ये आर्मीचर। आर्मीचर क्या थी, कॉइल जो शाफ्ट के ऊपर चढ़ाई जाती है। इसको 2 अदद स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। जनरेटर और डीसी मोटर में वही फ़र्क है, डीसी मोटर में आर्मीचर को 2 अदद स्प्लिट रिंग से जोड़ा गया था, इसमें स्लिप रिंग से। स्प्लिट क्या थे, ये जैसे ये रिंग है, इसको काट दें तो ये और ये थे, ये स्प्लिट रिंग थे, जबकि ये क्या है, स्लिप रिंग्स जो स्लिप होते रहते हैं। इसको 2 अदद कार्बन के बुरुश से जोड़ा जाता है, एक एक्स बुरुश, एक क्या है, वाई बुरुश। और ये क्या है, रेजिस्टेंस है एहतियातन, और ये सर्किट क्लोज हो गया। और यहाँ पर चलें हम गलवानोमीटर भी दिखा देते हैं या एमीटर दिखा देते हैं कि कितना इसमें से करंट पैदा होगा। देयर इज़ नो सोर्स ऑफ क्या है, बैटरी और इलेक्ट्रिक करंट, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा, बल्कि ये जो बुरुश है ये अंदर से जो सर्किट से करंट लेंगे ये बाहर देंगे। यानी ये जो करेगा, इसके अंदर एक टरबाइन है, टरबाइन को हम मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी देंगे, ठीक है। पेट्रोल, डीजल या जो है कैरोसिन, वो क्या कहते हैं, एलपीजी यानी कि एनजी, नेचुरल गैस, ठीक है ना, ये लो प्रेशर गैस, ये देंगे, वो चेंज करके देगा केमिकल मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जैसे ही कॉइल को मैग्नेट दरमियान रखेंगे, ये कॉइल क्या करेगा, घूमेगा। अब इसकी ये साइड्स अगर आपको बता दें, ये क्या है, पी क्यू आर एस। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। तो जैसे ही कॉइल घूमेगी, आप देखें पी क्यू और जो है आर एस साइड, ये जो साइड है इस आर्मीचर की, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो इसमें से फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिफर। फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिफर। जबकि ये वाली साइड्स पी आर और क्या है, क्यू और इधर से एस, यूनिंग, ये है पैरेलल साइड सी, यू है जो है परपेंडिकुलर साइड। पहले पी क्यू था और आर एस था, अब है पी आर और क्यू एस। ये जो साइड्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, नॉर्मल है, यानी अमूदन है, ठीक है जी। तो इन पर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। जब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो करंट भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होगा। अब इसको हम एक ग्राफ से ज़ाहिर करते हैं। ग्राफ देखें क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए दो तिबी मिक़दारों के दरमियान ताल्लुक़ को, यानी दो तिबी मिक़दारों ताल्लुक़ को एक तस्वीर ज़ाहिर करते हैं। ये ज़ीरो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखें इस तरह से अब कॉइल जैसे घूमती जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कहीं यहाँ पर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अमूदन पड़ी हुई है, इसमें कोई फ्लक्स पैदा नहीं होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ पर ये देखें, ये पॉइंट इधर, इसको कहते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लें T/4, यानी एक टाइम पीरियड के चौथाई हिस्से में कॉइल इस किस्म की होगी, ये इस हालत में होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें इसमें से क्रॉस कर होकर गुजरेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस होकर गुजरेंगी, फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। फिर इस पॉइंट पर 0 से लेकर ये T/4, फिर इस पॉइंट पर आ जाएं, ये टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, आधा।
तो यहाँ पर दोबारा अगेन कॉइल क्या हो जाएगी, अमूदन, तो फ्लक्स क्या होगा, 0। फिर इस पॉइंट पर आ जाएं 3T/4, यहाँ पर कॉइल दोबारा क्या होगी, यानी पैरेलल, यानी ज़्यादा लाइन इसमें काट कर गुजरेंगी, फ्लक्स फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा टाइम पीरियड, तो यहाँ पर दोबारा अगेन क्या हो जाएगी, कॉइल अमूदन हो जाएगी और फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर देखें 0 फ्लक्स 0 करंट, T/4 तक फ्लक्स मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, T/2 तक दोबारा क्या होगा, फ्लक्स 0 और क्या करंट भी 0। 3T/4 पर फ्लक्स मैक्सिमम और करंट भी मैक्सिमम, लेकिन पहले से कौन सी में, मुखालिफ में, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम था और ये वाला पॉइंट नेगेटिव में मैक्सिमम है। और ये पूरा चक्कर देखें, एक वेव की तारीफ ये थी कि फर्स्ट ने हमने कहा था ये ऊपर वाला पॉइंट क्या कहलाता था, क्रस्ट, और नीचे वाला पॉइंट क्या कहलाता था, ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाते थे, वेव। अब इस तरह से ये भी क्या वेव बना रहा है और इसे कहते हैं साइन वेव। ठीक है जी, आई समझ। तो अब देखें 0 पर यहाँ से स्टार्ट किया, करंट 0, T/4 तक करंट मैक्सिमम, T/2 तक करंट फिर 0, 3T/4 तक क्या मैक्सिमम, और पूरे टाइम पीरियड में फिर 0। और ये 0 या मैक्सिमम कैसे हुए, जब ये देखें मैंने आपको बता भी दिया है कि जब ये पैरेलल होगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब काट कर नहीं गुजरेंगी तो फ्लक्स 0 होगा, जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काट कर गुजरेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब ये कॉइल क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी, और ये इस तरह से घूमती रहेगी, अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगी। फर्ज करें मैं आपके सामने एक दिखा रहा हूँ एक्टिविटी, अगर हमारे कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, फिजिक्स के आगे मैं एक क्रॉस लगा रहा हूँ, इस फिजिक्स के आगे क्या लगा रहा हूँ, टिक। जब कॉइल इस किस्म की होगी, ये देखें, तो ये क्या होगा, यानी कि ये देख लें 0 फ्लक्स। जब कॉइल इस तरह से हो जाएगी, मैक्सिमम लाइन, मैक्सिमम फ्लक्स। जब ये हो जाएगी 0, लेकिन देखें साइड क्या होगी, चेंज होगी, फिर ये होगा मैक्सिमम। ठीक है ना, तो आप देखें साइड चेंज हो रही है। एक दफ़ा ये देखें क्रॉस वाली साइड क्या है, मेरी तरफ है, जब स्टार्ट किया था, यानी कि अब मेरी तरफ पहले क्या थी, मुखालिफ में थी। ठीक है जी, तो जब ये देखें इसकी सिम, तो ये देखें पहले ये है, आई समझ, फिर ये है, ठीक है जी, फिर ये हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, इस तरह से हो गई। यकसा वक्त के बाद कॉइल क्या करती रहेगी, अपनी सिम तब्दील करती रहेगी। जैसे करंट वो सिम तब्दील करती रहेगी, करंट भी, फ्लक्स भी तब्दील होता रहेगा और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होता रहेगा, तब्दील होता रहेगा। और जैसे इसके अंदर करंट पैदा होगा, ये वाले जो बुरश हैं, XY बुरश, ये सर्किट से करंट को लेकर बाहर आउटपुट यानी कि देंगे। यहाँ से हम तार लगाते हैं और जनरेटर से क्या करते हैं, लाइट को खींचते हैं। अब इससे जो इंड्यूस करंट लिया जा रहा है उसका इन्हिसार, यानी हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, उसका इन्हिसार मुज़ल बातों पर है। पहले तो कॉइल पर चक्करों की तादाद को बढ़ा दें। फर्ज करें आपने उसके ऊपर 500 चक्कर लिए हुए हैं, तो करंट आ रहा है 2 एम्पेयर, 1000 चक्कर लगा लें, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पेयर। यानी कि आप चक्करों की तादाद को बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, करंट की तादाद बढ़ जाएगी। एरिया को बढ़ा दें, एरिया से मुराद क्या होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। पहले लंबाई कम है, चौड़ाई कम है, फिर अब ऐसी कॉइल लें जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा हो, फिर भी करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैग्नेट साइज़ पर, मैग्नेट छोटे छोटे हैं तो करंट थोड़ा पैदा होगा, मैग्नेटिक साइज़ बड़े कर दें, करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, कॉइल और ये एक मैग्नेट दरमियान रिलेटिव मोशन स्पीड, यानी कॉइल जो घूम रही है उसकी घूमने की स्पीड को बढ़ा दें तो इससे करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आज इससे अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन निकालना चाहें, एसी जनरेटर है क्या, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। एसी जनरेटर इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और अल्टरनेट करंट क्या होता है, जिसकी कीमत यकसम के बाद तब्दील होती है। देखें ये यकसम के बाद करंट की सिम तब्दील हो रही है। ये देखें 0 T/4 पर मैक्सिमम, फिर 0 3T पर मैक्सिमम, लेकिन पहले से मुखालिफ सिम में। हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये पॉजिटिव मैक्सिमम, ये नेगेटिव मैक्सिमम। पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमम वाली को कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। अब हाफ चक्कर में ये पॉजिटिव में था, हाफ चक्कर में क्या था, नेगेटिव था। तो ये अल्टरनेट करंट जनरेटर हुआ। किस असूल पर काम करता है, आप कहोगे माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पर और लेंज के कानून पर। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या है क्या करता क्या है, ये मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। असूल किस असूल से चलता है भाई, जितनी लाइनें फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स क्या होता है, जब कोई मैग्नेटिक लाइन और किसी कॉइल में से अमूदन या काट कर गुजरे फ्लक्स पैदा होता है। अब जब लाइनें काट कर नहीं गुजरेंगी फ्लक्स 0 होगा, लाइनें काट कर गुजरेंगी फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा। और जितना आप फ्लक्स ज़्यादा तब्दील करोगे उतना इंड्यूस ईएमएफ ज़्यादा तब्दील होगा। फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर में देखें क्या क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेट होते हैं। ये जो कॉइल है जो शाफ्ट के ऊपर बांधी हुई है इसे कहते हैं आर्मीचर। ये 2 गोल दायरे के हैं, इन्हें कहते हैं स्लिप रिंग्स। और ये XY के हैं ब्रुश, इनका क्या काम होता है,
और स्लिप रिंग का काम क्या होता है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता रहता है स्लिप रिंग। और ब्रश का काम क्या है, जो यहाँ से करंट लेगा उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है जी। और बाकी ये हमने इसको ग्राफ से भी ज़ाहिर कर दिया है और इसके पैदा होने वाला जो इंड्यूस करंट है उसकी मिकदार का इन्हिसार भी बता दिए। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद क्या आपके जहन में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।